हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार तकनीकी सेवाएं के द्वारा ईसीजी टेक्नीशियन पद पे भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 4/2025 यानी कि ये इस साल का चौथा विज्ञापन है बिहार तकनीकी सेवाएं के द्वारा। और ये ईसीजी टेक्नीशियन के पद पे नियुक्ति हेतु विज्ञापन है और ये आप लोग का परमानेंट बहाली होने वाला है। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं परमानेंट, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है। और ये इसमें कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप बिहार के हैं या अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज से ही आप लोग का फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। 4 मार्च 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन पद है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पद का नाम दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे वेतन तक बताया गया, लेवल 5 का ये आपका जॉब है, यानी कि सैलरी जो स्टार्टिंग ही आप लोग की बनने वाली है 60,000 प्लस बनने वाली है। तो और प्रत्येक साल आप लोग का सैलरी बढ़ेगा भी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सैलरी भी है। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। अब यहाँ पे देखिए योग्यता में क्या मांगा गया है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो पहला एक कंडीशन यहाँ पर रखा गया कि इंटरमीडिएट आप लोग का पास होना चाहिए, मगर इंटरमीडिएट में भी कुछ कंडीशन लगा दिया गया कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट होना ही चाहिए इंटर में। अगर आप मैथ से इंटर किए हैं, उसके बाद आपने ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स किए हैं, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है कि बायोलॉजी वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन रखा गया कि अगर आप केंद्र सरकार या बिहार सरकार या अदर स्टेट किसी भी सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आपने ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या अगर आपने बैचलर कोर्स भी ईसीजी टेक्नीशियन किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा और बैचलर दोनों वाले एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप करने वाले। अब यहाँ पे आप बहुत से बच्चे ये भी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि कार्डियो वाले जो बच्चे बैचलर वाले हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, कोई कंडीशन में ये नहीं कहा गया कि आप लोग को बैचलर ऑफ कार्डियो टेक्नीशियन है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया रहता तो हम आप लोग को बोलते हैं कि भर सकते हैं, मगर आपके ऊपर है, आप भर सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप लोग को जो होगा वो हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं भरने के लिए तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ना ही नियमावली में ना ही नोटिफिकेशन विज्ञापन में ही कहीं आप लोग को कार्डियो के लिए जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। अब कितने सीटों पर ये बहाली निकाली गई, तो देख सकते हैं टोटल जो सीट है 242 सीट है, मगर इसमें से 82 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो बचा सीट आप लोगों का लगभग 140 के आसपास सीट बच रहे हैं। तो 140 सीटों में जिसमें से 99 सीट जो है यूआर कैटेगरी से, जिसमें कि अदर स्टेट वाले बच्चे हो गए, वो फाइट करेंगे जनरल कैटेगरी से। और 99 में से भी 35 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो यहाँ पे महिलाएं इस कोर्स को करने वाली बहुत ही कम है। ईसीजी टेक्नीशियन हो गया या पैरामेडिकल जो भी कोर्स होता है, लड़की महिलाएं बहुत ही कम इस कोर्स को करती हैं पैरामेडिकल में। तो यहाँ पे सीटें बहुत ही खाली रह जाएगी, और जो महिला की होंगी उन लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनका जॉब आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो भी कैटेगरी का है आप लोग देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना सीट है, उस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के नौती पोता को भी 5 सीट मिला है, और इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं अलग अलग लेवल के, उन सभी का यहाँ पे सीट भी मेंशन कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इस सीटों की संख्या को घटाई बढ़ाई भी फ्यूचर में जा सकता है, ठीक है, ये पहले ही मेंशन कर दिया गया। अब बताया गया कि आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम एज जो है आप लोग का 18 वर्ष होना चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और अधिकतम की बात कही गई है कि 37 वर्ष होना चाहिए यूआर कैटेगरी का, और यूआर कैटेगरी के महिला का 40 वर्ष रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के जो महिला या पुरुष कोई भी हो 40 वर्ष के तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और ये सब कटअप जो है, इसका निर्धारण एज का कटअप कहाँ से होगा, तो 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। तो आप लोग 1 अगस्त 2024 से अपना अधिकतम और न्यूनतम एज का गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि कुछ कंडीशन में एज में छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि दिव्यांग जो कैटेगरी होंगे, दिव्यांग वाले बच्चों को 10 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं पे जैसे कि आप अगर सरकारी जॉब करते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत और लेवल आपका कम है और ये लेवल 5 का जॉब है, अगर आप लेवल 2 लेवल 3 का जॉब करते हैं और चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े और अच्छा जॉब ले, तो इसमें अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोग को एज का 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे संविदा पे काम किए हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उन लोग को भी एज में छूट दिया जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बात बताया गया कि छूट मिलेगा। अब बात आता है कि आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, तो आप बिहार के निवासी हैं तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वाले बच्चों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया।
उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आपको आरक्षण के लाभ लेने के लिए जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आरक्षण के कोटि में आप लोग को सेलेक्ट करना होगा कि किस कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से आते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग क्या देना होगा, जैसे कि आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने होंगे, इसके साथ आप लोग को निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर मान लेते हैं आप ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को नॉन क्रीमी लेयर बनाना होगा, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा ये आप लोग को देना होगा, और साथ ही आप लोग को निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं उन लोग को आय इनकम सर्टिफिकेट नया देना होगा, और साथ ही आप लोग को निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। जो भी इनकम हो गया या क्रीमी लेयर वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको नया होना चाहिए, 1 साल का अंदर का होना चाहिए। पुराना अगर आप है तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया, जैसे कि ईबीसी या ईबीसी हो या ओबीसी हो, वैसे कैंडिडेट सिर्फ जाति प्रमाण पत्र अपना शो करते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा कैटेगरी का। तो उनको क्या करना होगा कि नॉन क्रीमी लेयर बनाना अनिवार्य है, और ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर एक और चीज़ दिया गया, जैसे कि जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, सॉरी, हाँ, तो जिनकी शादी हो चुकी है उनको कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स ईबीसी या ओबीसी बनवाना होगा, तो उनको अपने पता जो है पिता के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बनाना होगा, यानी कि अपने पिता के नाम से और उनके जो एड्रेस है उसी के अनुसार आप लोग को बनाना होगा। ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके नए होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कंडीशन और भी यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है, स्वतंत्रता सेनानी है तो उसके लिए क्या नियम है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बताएं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को कितने पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी हो, ईबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सभी को 600 रुपये फॉर्म फिलअप करने के लिए देना होगा। मगर आप जनरल कैटेगरी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के महिला कैटेगरी है, महिला कैंडिडेट है, तो आप लोग को मात्र 150 रुपये देने होंगे। तो महिला को किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है उनको 150 रुपये लगेगा, मगर इसको ध्यान में रखना है कि जो बिहार की महिला है उन्हीं को 150 लगेगा। अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं तो आप लोग को 600 रुपये देना होगा, और इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए भी 150 रुपये फॉर्म फिलअप करने के लिए लगेगा। और पेमेंट करते समय आप लोग को ध्यान में रखना है कि पेमेंट पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तभी आप लोग कैंसिल करें, नहीं तो आप लोग का पैसा अगर पेंडिंग हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप लोग का जिम्मेदारी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन अब जो पॉइंट आता है कि चयन प्रक्रिया किस तरह होगा, आप लोग की बहाली किस तरह होगी। तो इसके लिए जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें पहले लिखित परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, 75 नंबर का। फिर आपका कार्य अनुभव के लिए 25 अंक मिलने वाले हैं, और ये कार्य अनुभव उनको मिलेगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केंद्र सरकार या बिहार सरकार या नगर निगम पंचायत स्तर पर संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किए होंगे। तो 1 साल के लिए उनको 5 अंक मिलेगा, और अधिकतम 5 साल के लिए 25 अंक मिलेगा। मगर ये नंबर तभी मिलेगा जब आप ये 75 नंबर का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तब आप लोग को ये मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद टोटल 100 नंबर का होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आप कंपनी के आधार पर काम करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस बहुत से प्राइवेट आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेस में आप काम कर रहे हैं तो आप लोग को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो डायरेक्ट बिहार सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बाहर निकाला जाता है या केंद्र सरकार द्वारा उसमें आप लोग काम किए हैं तो आप लोग को इसको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे गैर निजी जो मेंशन किया गया है इसको भी ध्यान देना कि प्राइवेट की बात नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया केंद्र सरकार, गैर निजी का मतलब पंचायती राज और नगर निगम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अनुभव का नंबर जो था इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि अगर आप जैसे कि 50% अंक प्राप्त करते हैं तो उसको अंक में कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो 50% को 0.75 से गुना करके जैसे कि 37.5 अंक मिलते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहले 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। आप लोग हम बता दिए क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो आपका ऑप्शन रहेगा उसको सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। और यह मीडियम आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन पेपर। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की रहती है,
ठीक है। 2 घंटा समय दिया जाएगा, सॉन्ग का होगा। और सिलेबस जो है डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन का जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे इसका सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही गई है, मगर अभी अपलोड नहीं हुआ है। सिलेबस जैसे ही अपलोड होगा हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। वैसे 2 ईयर्स का जो बिहार सरकार द्वारा डिप्लोमा कोर्स के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है वो मेरे पास है। हम जल्द ही उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि लेवल वही होगा, उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना है और वही एग्जाम में आप लोग को सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि अगर आपके जो एग्ज़ाम है अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो आप लोग का नॉर्मलाइजेशन की भी विधि अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। और यहाँ पे खास बात है कि निगेटिव मार्किंग भी आप लोग का होने वाला है, तो इसलिए जो आपको क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन बनाएंगे। निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, वहीं पे आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखते हुए आप लोग को क्वेश्चन बनाने होंगे। अब ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप लोग को न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, क्वालिफाइड मार्क्स जो है लाना होगा। ठीक है। क्वालिफाइड मार्क्स जो है न्यूनतम लाना होगा। इसके लिए निर्धारित किया जैसे कि समान यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 40 नंबर आपको 40% अंक लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% है। और SC ST कैंडिडेट हो या दिव्यांग होकर कैंडिडेट हो, इन लोगों को 32% अंक लाना है कम से कम। मगर ये कम से कम है, इससे कम अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप ऐसे ही बहाली से बाहर हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइएगा तो कट ऑफ को आप लोग टारगेट कीजिएगा और कट ऑफ फाइनल कीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि जो बच्चे कार्य अनुभव को देना चाहते हैं तो उनका 4 मार्च 2025 तक कार्य अनुभव होना चाहिए अवधि, और जितना भी दिन का देंगे। उसके बाद सिग्नेचर कहाँ से कराना है, कहाँ से बनाना है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। फॉर्मेट जो है फॉर्म इसी के लास्ट में दिया गया है नोटिफिकेशन में, जो हम वीडियो के अंतिम में दिखाएंगे आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर इंटर का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट है। उसके बाद आप लोग डिप्लोमा कोर्स किए हैं या बैचलर कोर्स किए हैं उसका हर साल का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आप लोग का मार्कशीट अपलोड करना है। इसके अलावा आप लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं तो सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद जाति से जो भी जाति से बिलोंग करते हैं उसका आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर निवास प्रमाण पत्र हो गया। फिर अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको, या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो जो भी आपका है, फिर कार्य अनुभव वाला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो या जो भी आप लोग का डेटा हो फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी से फिलअप करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं बाई चांस कोई चीज़ मिस्टेक हो जाता है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे रहे हैं तो आप लोग को बहाली से सीधे ही आउट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को सारी सावधानी बरत कर अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, किसी तरह के मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। तो यही सारा चीज़ यहाँ पे बात को बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आपका फॉर्म में जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो निकलेगा PDF उसको संभाल कर रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो भी आप दीजिएगा उसको भी संभाल कर रखना है, क्योंकि उस पर मैसेज वगैरह आ सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर फोटो के बारे में बताया किस प्रकार से फ़ोटो आप लोग को अपलोड करना है। तो फोटो जो आपका होना चाहिए पूरा चेहरा सही से दिखना चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए, और हाल का फोटो नया फोटो खींचा होना चाहिए 3 महीने के अंदर का। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा निकाल के फ़ोटो डालिएगा। ये चीज़ यहाँ पे दे दिया गया और यही सारा चीज़ बताया गया। और भी एक नया नोटिस यहाँ पे बताया गया जो ध्यान देने वाली है कि फर्जी या जाली प्रमाण पत्र सावधान रहेंगे, क्योंकि नौकरी तो आप लोगों को मिल जाएगा और नौकरी होने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स जांच होता है, अगर उस समय आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले पकड़े जाते हैं तो आप लोग की तक नौकरी जाती है, जेल भी होता है, और जितने साल नौकरी किए हो रहेंगे, जितने आपको सैलरी मिला होगा वो सभी पैसा आप लोग को देना होता है। अभी हाल ही में जो बच्चे नर्सिंग स्टाफ नर्स के पद पर बहाल हुए थे 2019 में, उन लोग का अभी डॉक्यूमेंट्स जाँच हो रहा है, और जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उन लोग का यही हाल हो रहा है। तो इसलिए जो भी जाली वाले बच्चे हैं डॉक्यूमेंट्स वाले, वो इस बात को ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब लास्ट जो है यहाँ पे आप लोग का अनुभव का प्रमाण पत्र है। अनुभव का प्रमाण पत्र यही है, इसी को आप लोग को निकलवाना है और इसी को आप लोग को सिग्नेचर मोहर बनवाकर जो भी फिलअप करके अपलोड करना है अनुभव के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी जरूरी बातें थी हम आप लोग को लगभग बता चुके हैं। फिर भी अगर किसी तरह के आपको डाउट्स रहते हैं कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।